कराची से एबटाबाद जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 30 अफराद जाँ बहक, 120 से ज़्यादा जख्मी हो गए। ट्रेन की 8 से 10 बोगियाँ डिरेल हुई, 3 बोगियाँ मुकम्मल तौर पर उलट गईं। मुसाफिरों को बोगियों से निकालने का काम जारी। अप और डाउन ट्रैक पर ऑपरेशन मुअत्तल। हज़ारा एक्सप्रेस मुसाफिरों से भरी हुई थी। हैदराबाद और नवाब शाह के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। रोहड़ी और सक्खर से इमदादी ट्रेनें रवाना। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात का हुक्म। कहा कि तखरीबकारी या फिर मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। तखरीबकारी थी या कोई और ख़राबी, इसका फैसला तहकीकात के बाद होगा। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। हमारे 2-3 दिन रह गए। डर था कि कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे के बाद पाक फौज और रेंजर्स की जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियाँ। पाक फौज और रेंजर्स के इमदादी दस्ते पहुँच गए। हैदराबाद और सकरन से मज़ीद दस्ते तलब। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। बिलावल भुट्टो की हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात की हिदायत। हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का भी ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। कराची से ट्रेनों की रवानगी ताख़ीर का शिकार। रेलवे हुकाम के मुताबिक पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस ताख़ीर का शिकार हुई। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक हज़ारा एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास में 1000 मुसाफिरों ने बुकिंग कराई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी के दौर में बदतरीन गफलत की गई। PKLI के क्लिनिक्स बंद कर दिए गए। PKLI के ट्रस्ट फंड में 15 अरब रुपए इकट्ठे हुए। वज़ीर आज़म ने किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। कहा कि अमीर और गरीब की तकरीब के बगैर PKLI में इलाज किया जाता है। अस्पताल को जदीद खुतूत के मुताबिक बनाया गया। चेयरमैन PTI का 3 साल कैद में पहला दिन। रात 10 बजे DPO अटक ने जेल हुक्काम के हवाले किया। जेल में चेयरमैन PTI का 5 रुकनी टीम ने तिब्बी मुआयना किया। चेयरमैन PTI के वकला का मुलाकात की इजाज़त ना मिलने का दावा। जेल के बाहर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। जेल जाने वाले 4 दस्ते बंद कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को C क्लास में रखा गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सियासी नहीं, तोशाखाना केस अदालतों में चलता रहा। कानून के मुताबिक तमाम मराहिल मुकम्मल किए गए। BBC को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ मज़ीद 4 केसेस ट्रायल कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI का मवाजना नहीं किया जा सकता। सिर्फ 4 दिन पहले जो है, जब ऐलान हो चुका था कि फलां तारीख को जो है वो असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जानी है, और उससे पहले जो है ना उसमें 2 CM जो है वो बुलवाए गए और 2 जो है उसमें केयर टेकर, उनको बुलवा के ये मामले को जो है ना आपने इस तरह से रिजॉल्व किया है। ये बहुत तकलीफदेह है सर, और इसका मैसेज जो है कोई अच्छा नहीं गया सूबे के अंदर। बलोचिस्तान के सेनेटर्स का मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ वॉकआउट। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलोचिस्तान की आबादी 64 लाख कम कर दी गई। सूबे में अच्छा पैगाम नहीं जाने देगा। निगरां वज़राए आला को बुलाकर मंजूरी ली गई। बलोचिस्तान की 7-8 सीटें कम कर दी गईं। नेशनल पार्टी पश्तून खामिली अवामी पार्टी का भी वॉकआउट। सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बगैर वारंट गिरफ्तारी की शेख हुकूमत ने वापस ले ली। एतराज़ 2 बातों पर था कि गिरफ्तारी का इख्तियार बगैर वारंट के एजेंसियों को दिया गया था। बिल में कुछ अल्फाज पर एतराज़ात सामने आए थे, इनको भी तब्दील कर दिया गया।
पाकिस्तान के आम इंतखाबात अगले साल तक मौखर भी हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर करवाना चाहती है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक गुज़श्ता 6 वर्षों में पाकिस्तान की आबादी में 16% इजाफा हुआ। इलेक्शन कमीशन को नए वोटर्स को शामिल करके हल्का बंदियों की नई लिस्टें बनानी होंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख थे। सेनेटर अजहर अब्बानी का मुतालबा, कहा कि मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़ दे, सामने आकर बताएं इंतखाबात में कितना वक्त लगेगा। कोशिश करें कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी पर PTI और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स आमने सामने। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि चेयरमैन PTI के मामले पर इंसाफ का कत्ल किया गया। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस की फुर्तियां देखकर पता चलता है सब तयशुदा था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी बोले, चेयरमैन PTI लीडर होता तो 4 जगह उसकी हुकूमत होती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि चेयरमैन PTI को सादा कानून के तहत सजा हुई, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नवाज शरीफ को तो सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, हम कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द अमल, कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों का एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 2 तहसीलों मिथरा और एबटाबाद में ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग का वक्त ख़त्म। PTI, नून लीग, JUI, NP और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, दोनों नशिस्तें मुंतखब नुमाइंदगान के इंतकाल पर खाली हुई थीं। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने का दावा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो कराची की नशिस्तों की वजह से ही वज़ीर आज़म बनेंगे। कोई कुछ भी कहे, अब कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के केस में सिविल जज की अहलिया शामिल तफ्तीश हो गई। मुलजिमा का खुसूसी टीम के सामने जुर्म से इनकार, कहा कि बच्ची हमारे घर पर मुलाजमा नहीं थी, ना काम करती थी। बच्ची के वालिदैन को अब तक 60,000 रुपये इमदाद के तौर पर भेजे थे। बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया, उसे स्किन एलर्जी थी। बच्ची के सर पर चोट कैसे लगी हमें नहीं मालूम। सोहवा के करीब कुएं की सफाई के दौरान गैस भरने से 4 अफराद जाँ बहक, 1 बेहोश। कुएं की सफाई के लिए जनरेटर लगाकर पानी निकाला जा रहा था कि गैस भर गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि इस वक्त PIA का खसारा 743 अरब रुपए है। पाकिस्तान ने गुलाम सरवर खान के बयान की बड़ी कीमत अदा की। PIA को ग्राउंड होने की वजह से सालाना 71 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये हाउस फैसला करे इन लोगों को क्या सज़ा दी जाए। आज एक्शन नहीं लेंगे तो फिर नहीं होगा। PIA के किसी भी मुलाजिम को फारिग नहीं करेंगे। अल्लाह करे ये एयरलाइन चल जाए तो बंदों की ज़रूरत होगी। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन ने कहा कि इलेक्शन 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब्दुल अलीम खान बोले, चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्शन के शवाहिद के लिए किसी भी फोरम पर बुलाया गया तो हम पेश होंगे। फराह खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी तक तमाम शवाहिद सामने नहीं आएंगे। कसूर से साबिक MNA तालिब नकई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। हमाद अजहर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला मुश्तरका मुफादात काउंसिल में वोट नहीं दे सकते। आईनी तौर पर लाजिम इंतखाबात को मुलतवी करने का किसी के पास मैंडेट नहीं। जमहूरियत और आइन को सबोताज करने की कोशिश नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में धांधली से एक हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। पिछली हुकूमत मुर्गियों और कट्टों से मईशत को बेहतर करना चाहती थी। ये दौर जदीद टेक्नोलॉजी का है, मुर्गियों और कट्टों का नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इंतखाबात के इल्तिवा के अमल का हिस्सा बनने के बाद क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी समझती है कि मामलात उनके काबू में रहेंगे। निगरान हुकूमत की तकर्री के बाद इनकी अपनी क्या अफादियत रह जाएगी। अगला मरहला इंतखाबात के गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने का होगा।
इस सूरत में इनका जमहूरियत का 3 डब्बा कैसे बिकेगा? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम मलिक ने पाकिस्तान नेक्स्ट सर्विस पर्सन सोसाइटी के सदर का हलफ उठा लिया। कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, मुल्क दुश्मनों को मजबूत किया जा रहा है, ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है, मुल्क मुखालिफ साजिशों के खिलाफ अफवाह शीशा फैलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। सिंध भर के 40 टोल प्लाजों पर स्मार्ट सर्वेलियंस सिस्टम नस्ब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे भर के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी। प्रोजेक्ट से हिफाजती इक़दाम में मज़ीद बेहतरी आएगी। मंसूबे को रवा माली साल जुलाई के आखिर तक मुकम्मल कर देंगे। मशरिक़ी चीन में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला, मुतादिद इमारतें मुतासर, 21 अफराद ज़ख्मी। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PKLI के दाखिली रास्तों की दिलकश तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के दाखिली रास्तों के दिलकश मनाजिर अवामी मकामात खुसूसन अस्पतालों को ऐसे ही नजर आना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी कारकर्दगी काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट गुजरांवाला में भी बारिश। एबटाबाद मानसहरा के बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 7 अगस्त तक बारिश की पेशगोई।